पिछले 2-4 दिन से तबीयत ख़राब थी, ऑफिस नहीं जा पा रही थी। तो एक सहकर्मी का सुबह सुबह मैसेज आया कि कैसी हो तुम? मैंने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मेरी तबीयत ख़राब है? तो उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले किसी ने बताया था कि सोनल की तबीयत ख़राब है। तो मैंने कहा तो आपने तभी क्यों नहीं पूछा मुझसे कि मेरी तबीयत कैसी है? 2 दिन पहले, 2 दिन बाद पूछ रहे हैं आप कि मेरी तबीयत कैसी है? तो उन्होंने कहा कि अरे काम में रह गया। ऐसा कितना कुछ है ना हमारी ज़िंदगी में जो काम के बीच रह जाता है। नमस्ते, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल, आपके साथ हूँ मैं सोनल दहिया। ये इंसिडेंट मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि आज सुबह सुबह कुछ ऐसा ही सिमिलर थॉट वाला एक मैसेज मेरे पास आया। वो मैसेज मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। डेड पीपल रिसीव मोर फ्लावर्स देन द लिविंग वंस बिकॉज रेग्रेट इज़ स्ट्रॉन्गर देन ग्रेटिट्यूड। हिंदी अनुवाद है कि जो मरे हुए लोग हैं वो ज़्यादा फूल प्राप्त करते हैं बजाय के ज़िंदा लोगों के, क्योंकि पछतावा कृतज्ञता से ज़्यादा मजबूत है। कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है ना ये। अगर हम इसको बहुत गहराई से सोचते हैं तो कितना कुछ हमारी ज़िंदगी में हम मिस कर देते हैं। कितना कुछ होता है जो हम कहना चाहते हैं लेकिन समय रहते कह नहीं पाते हैं। पिछले दिनों हमने कोरोना काल देखा, कैसे हमारे आसपास से लोग जा रहे थे उस कोरोना काल में, उनकी मौतें हो रही थी और हम यही सोचते रह गए कि हम उनसे आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, और फिर हम फेसबुक पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखते हैं। उसमें हम उस आदमी की सारी खूबियाँ बताते हैं जो शायद उन्हें खुद नहीं पता होता कि उनके अंदर इतनी खूबियाँ हैं। और अगर कुछ मैजिक हो इस दुनिया में कि वो व्यक्ति अगर भगवान के पास जाने के बाद वो मैसेजेस पढ़े, वो फेसबुक पोस्ट पढ़े, तो वो शायद वापस आने का उसका मन करे। वो सोचे कि यार मेरी इतनी ज़रूरत है इस दुनिया को, या मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूँ कि मुझे वापस जाना चाहिए फिर से दुनिया में। तो कहने का मतलब ये है, इस वीडियो का मतलब ये है कि कितना कुछ है जो हमारी ज़िंदगी में छूट जाता है। जब इंसान ज़िंदा होता है, हमारे आसपास होता है, हम उसको वो बातें नहीं कह पाते जो हम उसके जाने के बाद उसकी शेखियाँ बगाड़ते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम कोई अपना फ़ोटो ढूंढते हैं जो उस व्यक्ति के साथ हमारी याद हो, कोई ऐसा संस्मरण ढूंढते हैं जिसमें हम उसके साथ बिताए पलों को याद करते हैं, और फिर हम फेसबुक पर उसके बारे में इतना लंबा चौड़ा लिखते हैं। तो हम जिंदा रहते उस व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंचाते ये सारे जज्बात जो उसके जाने के बाद हमारे दिमाग में उमड़ कर आते हैं। हमें इस बात पर सोचने की ज़रूरत है कि आसपास बहुत कुछ अच्छा घट रहा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने आपके लिए कभी एफ़र्ट्स किए होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन ना आप उनको इंस्पायर करते हैं, ना आप उनको जाकर ये कहते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं या आपने मेरे लिए अच्छा किया। क्योंकि आज के समय में किसी भी व्यक्ति को कहना कि आपने मेरे लिए किया, क्रेडिट देना, मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो जो भी व्यक्ति आपके लिए काम करता है, कुछ अच्छा करता है या आपकी ज़िंदगी में काम आता है, उस व्यक्ति को तभी तुरंत शुक्रिया अदा क्यों नहीं करते? आप किस बात का इंतज़ार करते हैं कि जब वो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाएगा तो आप उसके बारे में इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे या इतनी सारी बातें करेंगे? हो सकता है जब आप आमने सामने जाकर किसी व्यक्ति को कुछ अच्छा बताएं उसके बारे में, तो उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ हों, उसके अंदर कुछ ऐसा अच्छा ऊर्जा का संचार हो जिससे उसे लगे कि उसे और जीना चाहिए, या उसके अंदर एक पॉजिटिव मोटिवेशन उसे फील हो। तो कोशिश कीजिए कि जब आपके आसपास कोई अच्छा लग रहा होता है तो तुरंत उसे जाकर बोलिए कि आप अच्छे लग रहे हैं। अगर कोई अच्छा कर रहा होता है तो उसे जाकर तुरंत उसकी पीठ थपथपाइए कि आप अच्छा कर रहे हैं। किसी ने आपके लिए अच्छा किया तो जाकर उसे बोलिए कि थैंक यू, आपने मेरे लिए ये किया। शुक्रिया अदा कीजिए लोगों का, ताकि आप जिस शुक्रिया की उम्मीद करते हैं, आप जिस बदलाव की उम्मीद करते हैं कि लोग आपको आकर ये कहें कि आपने मेरे लिए किया या आपको क्रेडिट दें, तो सबसे पहले आप खुद भी उस बदलाव का हिस्सा बनिए। लोगों को क्रेडिट देना सीखिए, तभी हम दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। ये छोटी छोटी कोशिशें जब आप अपनी ज़िंदगी में उतार लेंगे तो उससे एक पॉजिटिव मोटिवेशन आएगा, बजाय कि जब वो इंसान इस ज़िंदगी से चला जाए, इस दुनिया से चला जाए, तो वो आपकी बातें नहीं सुन पाएगा, आपकी लिखी हुई बातें नहीं पढ़ पाएगा।
तो आप हमेशा इस चीज़ की कोशिश कीजिए कि आपके आसपास जो भी अच्छा हो रहा होता है या जो भी अच्छे लोग होते हैं, जो लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके काम आ रहे हैं, अच्छा और बुरा ये हमारा नज़रिया होता है देखने का। बहुत सारे लोग होते हैं जो कीचड़ में भी कमल देखते हैं, किसी को चाँद में भी दाग नज़र आता है, तो ये सब हमारा नज़रिया है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जो भी अच्छा हो रहा होता है आपके आसपास, उस अच्छे को अच्छा कहना सीखिए और उस अच्छे को अच्छा उसी समय कह दीजिए, क्योंकि देरी मत कीजिए। देरी करने से कुछ भी अनिश्चित, सब कुछ अनिश्चित है इस दुनिया में, कुछ भी सर्टेन नहीं है। तो आप जैसे ही अपने जज्बात दूसरों तक पहुंचाएंगे, आप उसी पावर के साथ आपको लगेगा कि वो चीज़ें आप तक लौट कर भी वापस आ रही हैं। तो एक छोटी-छोटी मोटिवेशन फैलाइए, एक पॉजिटिविटी फैलाइए एंड लेट्स स्प्रेड द पॉजिटिविटी, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है इस दुनिया को, प्यार की, मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। तो कोशिश कीजिए कि अपने आसपास जो भी अच्छा हो रहा होता है तुरंत लोगों को कहिए, तुरंत लोगों को थैंक यू कहना सीखिए, ताकि आप जिस बदलाव की उम्मीद करते हैं वो बदलाव, आप उस बदलाव का हिस्सा बन पाएँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको लग रहा है कि आपके काम की कोई बात मैंने कही है, तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपने किस किस को फ़ोन किया है, किसको मैसेज किया है, किसको थैंक यू बोला है। अगर कोई आपके आसपास है, आप अपने घर परिवार में हैं, तो एक प्यारा सा हग कीजिए अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने दोस्तों को कि आपने हमारे लिए ये किया और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। देखिए ना, फिर ज़िंदगी कितनी तेज़ी से बदलती है। तो कोशिश कीजिए कि ये सब आप अभी से शुरू करेंगे, क्योंकि अगर आप शुरू करेंगे ये चीज़ें तो धीरे धीरे बहुत कुछ बदला हुआ आप अपने भीतर भी पाएंगे और अपने आसपास भी पाएंगे। तो चलिए बदलते हैं।